अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त। हाज़िर हूँ यम्मी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी-सी ऐसी टेक्निक्स जिसको हम इस्तेमाल में ला के महंगाई से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है ना, तो इंसान सोचता है कि हम लोग किस तरह से गुज़ारा करें। हर किसी का ही गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। क्योंकि कोई 2 भी जॉब्स कर रहा है ना अगर आजकल के ज़माने में, तो इतना मतलब हाथ खींच के चलना पड़ता है कि समझ नहीं आ रही होती बच्चों की फ़ीसें दें या फिर हम लोग कुकिंग वगैरह की ग्लॉसरी करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बिल दें, इतने ज़्यादा जो बिल आ रहे होते हैं वो दें। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, साथ-साथ आप रेसिपी को देखते जाएँ और आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पुलाव और लेफ्ट ओवर सालन के साथ मैं बड़ा ही मज़ेदार यम्मी सा पुलाव बना रही हूँ और मैं इसमें एसएस के मसाले जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे गिफ्ट मिले थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मसाला चैनल के जो यहाँ पर फेस्टिवल हुआ था एक्सपो सेंटर, वहाँ गई थी बच्चों को लेकर। तो वहाँ से फिर मुझे सवाल जवाब के जो होते हैं ना वहाँ सेशन, उसमें से मुझे मिला था जी ये गिफ्ट्स मिले थे मसाले। तो वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता से यूज़ कर रही हूँ। खीर मैंने उस दिन बना ली थी और आज मैं ये क्यूब्स जो हैं इसको पुलाव में ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर पुलाव मसाला भी ऐड करूँगी जो मुझे वहीं से गिफ्ट मिला था। ठीक है? तो आप रेसिपी को देखते जाएँ और मैं आपके साथ छोटे-छोटे से हैक्स जो हैं वो शेयर करती जाऊँगी कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान किस तरह से बना सकते हैं। इतने महँगाई के दौर में ज़ाहिर-सी बात है इंसान ने जीना तो है, ये नहीं है कि हम लोग अब सब कुछ छोड़-छुड़ा के तो बैठ नहीं सकते ना, बच्चों को ना स्कूलों से हटा सकते हैं और बिल भी लाज़मी ही जमा करवाने। ये नहीं हम कर सकते कि हम बिल ना जमा करवाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग छोटे-छोटे से किचन के हैक से हम शुरू करते हैं कि जैसे हम अगर कुकिंग करते हुए थोड़ा-सा ऑयल का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल थोड़ा-सा एतदाल में रह के थोड़ा बैलेंस करके डालें, कम डालें, उससे हमारी घी की बचत हो सकती है और चीज़ों को ज़ाया करने से जो है ना हम लोग अवॉइड करें। मतलब कि अगर आप 1 किलो चावल बनाते हैं, आप लोग 3 पाव बनाया करें। क्योंकि वो जो अगर एक जिसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उनके लिए थोड़ी-सी चीज़ भी पूरी आ जाती है। अब मैं अपनी मिसाल दे लेती हूँ कि हमारे घर में आधा किलो चावल बनते हैं, हम लोग 7 फैमिली मेंबर हैं और हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, बच्चे वगैरह बस शौक से ज़्यादा चावल खाते हैं, बड़े जो हैं हमारे एल्डर्स वो नहीं खाते। तो इसलिए मैं अवॉइड यही कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े से कम चावल बनाऊँ ताकि वो ज़ाया ना हो और मतलब हाथ खुला नहीं रखना आपने, थोड़ा-सा अपने हाथ को बैलेंस करके चलना है। मैं अभी ये नहीं कह रही कि आप खाना-पीना छोड़ दें, आप ये ना सोचिएगा मैं आपको ये कह रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि उतनी ही चीज़ बनाई जाए कि जितनी हम लोग इस्तेमाल कर लें, हमें ज़ाया ना करनी पड़े। और अक्सर यही होता है ना कि हम लोग किसी को दे भी नहीं पाते, इतनी थोड़ी-सी चीज़ बच जाती है कि किसी को देते हुए भी शर्म आती है कि अब इतने से चावल हम किसी को क्या दें, कोई क्या कहेगा? तो वो पड़े-पड़े फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं और वो इस्तेमाल में नहीं आते। इसलिए हम सिर्फ़ उतना ही यूज़ करें जितना हमें खाना है। अब मैंने आधा किलो हमारे घर में अगर यूज़ होते हैं ना चावल, तो उसमें से भी मैं एक जो है ना प्याली, छोटी-सी वाली प्याली निकाल लेती हूँ अलग से और उसका मैंने एक अलग बॉक्स बनाया हुआ है। एक अलग सी ना डिब्बा है, उसके अंदर मैं वो आधा किलो चावलों में से भी छोटी-सी प्याली निकाल के अलग रख लेती हूँ और उससे ये होता है कि वो मेरे जमा होते-होते ना महीने के अंदर वो 1 किलो चावल फिर से मेरे पास मौजूद होते हैं। जब एंड चल रहा होता है ना तो उस टाइम चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, तो फिर वो वाले चावल मेरे काम आ जाते हैं। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम चीज़ इस्तेमाल करना शुरू करें, उसमें से थोड़ी-सी निकाल के अलग रख लें, तो वो फिर हमारे काम आ जाएगी। और दूसरा हैक ये है कि हम लोग जिस तरह शामी कबाब के लिए अंडा फ्राई कर लगाते हैं, ऊपर अंडा लगा के फिर शामी कबाब फ्राई करते हैं, तो हम लोग 2-2 3-3 अंडे डाल के उसको फ्राई कर रहे होते हैं और अंडा आपको पता है आजकल कितना महँगा हो गया हुआ है। ₹30 का और बहुत सारी जगहों पे ₹35 का अंडा मिल रहा है। तो आप सोचें 4-5 अंडे हम अगर 5 10-8 शामियों को लगा देंगे, तो हम लोग किस तरह उसको फिर बैलेंस लेके चल सकते हैं ना अपने बजट को। उसको बैलेंस करने के लिए एक ये तरीका है कि आप 2 अंडे लें और उसमें डालें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब आप लोग कह रहे होंगे कॉर्नफ्लोर भी तो पैसों का ही आता है। ऐसी बात नहीं है, कॉर्नफ्लोर भी मुझे पता है पैसों का ही आता है, लेकिन हम जो ग्रोसरी करते हैं उसमें हम लोग
अक्सर बहुत सारे घरों में बहुत सारी रेसिपीज़ में कॉर्नफ्लोर काम आता है और घर में मौजूद होता है और इतना महंगा भी नहीं होता। इवन कि 50 रुपए का अगर आप लेते हैं ना तो वो आपको कॉर्नफ्लोर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, तो आप उसके अंदर आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना महँगा नहीं होता वो। हमने क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं, उसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं और उसके अंदर हमें डालना है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून दूध के। अब 4 से 5 टेबलस्पून दूध के कोई इतने ज़्यादा तो है नहीं, है ना? वो भी कॉस्टली तो नहीं है। वो डालेंगे, उसको हम अच्छा-सा फेंटेंगे, बहुत अच्छा-सा फेंटना है, लम्स वगैरह सारे ख़त्म कर देने हैं। काफ़ी ज़्यादा उसको आपने फेंट लेना है और उसके बाद आप तकरीबन 20 20 शामी कबाब आसानी के साथ आप उसके फ्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के फ्राई भी हो जाएँगे और आपको मज़ा भी आएगा खाने में, कोई टेस्ट वगैरह में फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर आपने थोड़ा-सा नमक डाल लेना है और उसके अंदर चिली फ्लेक्स थोड़ी-सी आपने ऐड कर लेनी है। उससे ये होगा कि अच्छा-सा एक टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो बस हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको इसी तरह से छोटे-छोटे हैक्स के साथ आसान कर सकते हैं और थोड़ी-सी ये जो हमारी घरेलू ख़वातीन होती हैं, इनको ही बैलेंस करके रखना पड़ता है। जो जेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता ना, जेंट्स तो अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं। ये सारा काम जो होता है ना, वो एक लेडी का ही होता है, जो घर में घर को चला रही होती है। आप भी बहुत सारी मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें हैं, जो अपने घर को चलाती हैं। तो वो इस तरह से इसको लेके चलें बैलेंस कि अगर कोई मेहमान भी अचानक से आपके घर आ जाता है तो आप उसको भी कवर कर पाएँ। ये ना हो कि अब आप सोच रहे हो कि अब मैं कहाँ से पैसे लाऊँ अपने मेहमानों को, कहाँ से मैं खाना बना के दूँ। इतना आपके पास थोड़ी-सी सेविंग मौजूद होनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई भी आ जाता है या कोई इस तरह का ओकेज़न आ जाता है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए पैसे निकालना आपको मुश्किल ना लगे। हम छोटी-छोटी सी इस तरह की बहुत सारी बातें करके ना इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियोज़ में भी आपके साथ बहुत सारी इस तरह की बातें शेयर करती रहूँगी। आपको टिप्स देती रहूँगी कि आप लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो फिर मिलूँगी नई सी और यम्मी सी रेसिपीज़ के साथ। एन्जॉय कीजिएगा। पुलाव बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग सेम रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा और अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।